हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त हो? चलो आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। इसके पहले हमने पढ़ लिया था गॉस की प्रमेय, ठीक है। उसका प्रूफ कैसे होता है वो देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग देखेंगे, ठीक है। तो इसका जो पहला अनुप्रयोग है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक। तो ये अनुप्रयोग अक्सर पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लो, कैसे इसको प्रूव किया जाएगा, कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो आप लोग एक एक चीज, हर चीज ध्यान से देख लो। हमें क्या करना है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की क्या करना है, तीव्रता निकालना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक अनंत लंबाई का क्या करेंगे, एक सीधा तार ले लेंगे। एक अनंत लंबाई का क्या ले लिया बेटा, सीधा तार। ये हो गया आपका। ये हो गया आपका एक सीधा तार हमने ले लिया, अनंत लंबाई का मान लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा, एक एल लंबाई का गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। एक एल लंबाई का क्या मान लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। ये आपका हो गया बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हो गया। ये आपका क्या हो गया, एक बेलनाकार ये हो गया आपका एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हो गया, जिसकी लंबाई क्या है बेटा, एल लंबाई है। जिसकी लंबाई क्या है, स्मॉल एल है, ठीक है। एक बिंदु यहाँ पे आपका समान क्या है, समान आवेशी शिखा तार है। यहाँ पे आपका क्या है, आवेश प्लस प्लस प्लस, ठीक है। समान रूप से क्या है, प्लस प्लस आपका पूरे तार में एक समान आवेश है, ठीक है। ये आपका गॉसियन पृष्ठ हो गया, जिसकी लंबाई क्या है, स्मॉल एल है। एक बिंदु P है यहाँ पे, ठीक है। इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस डायरेक्शन। एक बिंदु P है, ठीक है। ये क्या है बिंदु बेटा, P है बिंदु P। यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, आपका डायरेक्शन इधर है। और जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो पृष्ठ के हमेशा क्या होता है, क्षेत्रफल पृष्ठ सरफेस के अभिलंबवत होता है। सरफेस के क्या होता है, अभिलंबवत होता है। तो एक तार हो गया, तार में ये बेलनाकार आपका सर्फ, अगर गॉसियन पृष्ठ मान ले तो जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा ये इस सरफेस से क्या होगा, लंबवत होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, क्षेत्रफल आपका कुछ इधर होगा। क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा आपका, डी ए वेक्टर, ये होगा, ठीक है। क्षेत्रफल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट पी डैश है। अगर यहाँ पे हम देख ले कि आपका क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र तो आपका इसी डायरेक्शन में होगा। ये वेक्टर क्या होगा, ये आपका ई वेक्टर, क्योंकि आपका ये बेलनाकार है तो ये सरफेस हो गया, क्या हो गया, ये सरफेस हो गया, इसको बोलते हैं कैप के ऊपर वाला सरफेस, सेम आपका। तो अब यहाँ पे तो वैद्युत क्षेत्र आपका ये हो गया, लेकिन जो आपका क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो क्या होगा, सरफेस के अभिलंब। यहाँ पे क्या होगा, आपका क्षेत्रफल वेक्टर क्या हो जाएगा, डी ए वेक्टर इधर हो जाएगा, ठीक। क्योंकि सरफेस आपका क्या हो जाएगा, सरफेस आपका ये हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, अभिलंब। ये आपका क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका ई वेक्टर और ये क्या होगा, डी ए वेक्टर। तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। इनके बीच का एंगल जो होगा 90 अंश होगा। और इनके बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 अंश होगा। कैसे, अगर आपका क्षेत्रफल वेक्टर इसी डायरेक्शन में है और डी ए वेक्टर क्षेत्र क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, एंगल 0 अंश होगा। क्या होगा, 0, ठीक है। तो सबसे पहले चलो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स देख लेते हैं। बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बेटा, डी फाई क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये होगा डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होगा, ठीक। अब आप लोग पढ़े हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, दो सदिशों का अदिश
गुणनफल, दो सदिशों का क्या होता है, अदिश गुणनफल या टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा बेटा, ए बी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। तो सेम यहाँ पे एक वेक्टर और ये डी वेक्टर दूसरा वेक्टर, दोनों क्या है, अदिश गुणनखंड है। तो सेम इसी सूत्र से इसको तोड़ दो तो क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा आपका, ई वेक्टर डॉट को तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, क्या आ जाएगा, डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ पे जो एंगल होगा इस बिंदु P पे निकाल रहे हैं, बिंदु P पे जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, 0 अंश, क्योंकि आपका वैद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में, क्षेत्रफल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो इनके बीच जो बनने वाला एंगल होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। यहाँ थीटा क्या आ जाएगा बेटा, 0 अंश, थीटा क्या आ गया, 0 अंश हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, डी फाई, डी फाई बराबर क्या होगा, ई डी ए और कॉस क्या हो जाएगा, 0 अंश, और कॉस 0 का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। तो आपका यहां पे रख दोगे 1 तो क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर ई डी ए आ गया, क्या आ गया, ई डी ए आ गया, ये इतना आपका आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, ये बिंदु P पे हो गया, ठीक है। अब अगर हम क्या निकाल लें, पूरे गॉसियन पृष्ठ पर, पूरे गॉसियन पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो क्या होगा देख लेते हैं हम लोग क्या होगा। यहाँ इस जगह पे तो क्या हो गया आपका वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप निकालोगे फाई डी फाई, यहाँ पे अगर जैसे निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। इसको तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, डी फाई ई बराबर आपका क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे थीटा क्या है, 90 अंश, तो आपका क्या हो जाएगा, ई डी ए और कॉस 90, और कॉस 90 का मान क्या होता है, 0, और 0 से गुणा करोगे तो डी फाई बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 0। यहाँ पे आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस पॉइंट P डैश पे क्या होगा, जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल वेक्टर और जो वैद्युत क्षेत्र है दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 अंश है, दोनों क्या एक दूसरे के अभिलंब होते हैं, इस वजह से cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो जो आपका वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा। तो अब इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के कारण अगर देखें हम, तो पूरे गॉसियन पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका फाई ई बराबर, फाई ई बराबर क्या होगा, समाकलन ए और क्या हो जाएगा, डी फाई ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी फाई ई हो जाएगा। तो यहां से फाई ई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, समाकलन ए, और डी फाई का मान रख दो, क्या है बेटा, ई डी ए, क्या है, ई डी ए हो गया। तो यहां से अगर देखोगे तो फाई ई बराबर आपका आ जाएगा, आपका ये अचर पद है बाहर कर लो, समाकलन ए और क्या हो गया, डी ए, समाकलन ए डी ए, ठीक है। फाई आपका ई बराबर आ गया ई, और इसका जो मान होगा वो होता है 2 पाई आर एल, क्या होता है बेटा, 2 पाई आर एल। यहां से आप देख लो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल, कैसे हो जाएगा 2 पाई आर एल, क्योंकि आपका जो मान होता है यहाँ पे ए और आपका, ठीक है, डी ए बराबर होता है आपका कितना बेटा, 2 पाई आर एल, क्योंकि ये जो मान है ये है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ये, क्या है बेटा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आपका कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल हो जाएगा। यहाँ समाकलन डी ए का मान क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो यहां से देख लो आपका क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर, अब आपका ठीक इतना आ गया। तो अब यहां से आप गॉस का प्रमेय पढ़े हो, गॉस की जो प्रमेय होती है वो क्या होता है, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या होता है आपका, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां पे रख दो बेटा फाई की जगह पे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका क्या है, फाई की जगह हमने क्या रख दिया, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट रख दिया इसके जगह पे, और बराबर क्या होगा, ई और 2 पाई आर एल हो गया, ठीक। यहां से अगर ई निकालोगे तो ई बराबर आपका आ जाएगा क्यू अपान, ये अपान में आएगा
2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा आर एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर एल हो जाएगा। अब आपको पता है कि जो यहाँ पे आपका चार्ज है, जो चार्ज है वो क्या है, इसकी सरफेस पे वितरित है, ठीक है, वायर के सरफेस से वितरित है। तो जो रेखीय आवेश घनत्व होता है, क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व आपका होता है बेटा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा, क्या कहलाता है आपका, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व को हम किससे लिखते हैं बेटा, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व आप किससे लिखते हैं बेटा, लेम्डा से लिखते हैं। किससे, लेम्डा बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई एल हो जाएगा। लेम्डा बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई एल। तो यहां से Q बराबर अगर देखेंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, लेम्डा एल हो जाएगा। Q बराबर क्या हो जाएगा, लेम्डा एल हो जाएगा। रेखीय आवेश घनत्व तो आपका क्या होता है, लेम्डा बराबर Q बाई एल। तो Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा, लेम्डा एल हो जाएगा। Q का मान ले जाके, ये समीकरण आप मान लो 1 है, तो समीकरण 1 में Q का मान रख दो। समीकरण 1 में Q का, समीकरण 1 में Q का मान रखने पर रख दो बेटा, तो E बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि जहां हम क्या रख देंगे लेम्डा एल, तो आपका हो जाएगा लेम्डा एल अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका E बराबर आ जाएगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेम्डा अपान आर हो जाएगा। इसी को हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर दो और 2 से क्या कर दो बेटा, भाग कर दो। तो ये 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो E बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा, लेम्डा अपान आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेम्डा अपान आर हो जाएगा। और इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या होगा, न्यूटन बटे कूलाम हो जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन बटे कूलाम हो जाएगा। तो आपका सिंपल समझ लिया, आपका अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेम्डा अपान क्या होता है बेटा, R होता है। ये आपका पूरा प्रूफ हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक बार और देख लो, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक अनंत लंबाई का वायर ले लेंगे, ठीक है, एक अनंत लंबाई का वायर ले लेंगे जिसमें क्या है, समान रूप से क्या आवेश वितरित है हुआ है, हर जगह क्या है, समान रूप से आवेश वितरित है। और इसमें हम क्या करेंगे, एक एल लंबाई का गॉसियन बेलन मान लेंगे, पृष्ठ मान लेंगे, ठीक। एल लंबाई का क्या है, गॉसियन बेलन है, ठीक। देखिए वायर आपका क्या होता है, एक आपका वायर होगा, तो इसके चारों तरफ हम गॉसियन पृष्ठ मानेंगे, तो जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो क्या होगा, बेलनाकार होगा। और ये जो आपकी रेडियस होगी, ये दूरी स्मॉल आर होगी, ये क्या होगी, दूरी स्मॉल आर होगी। अब आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, बेलनाकार, स्मॉल एल लंबाई क्या, बेलनाकार आपका, ठीक, पृष्ठ हो गया, गॉसियन पृष्ठ हो गया। स्मॉल आर, इनकी जो त्रिज्या है, यहाँ से जो त्रिज्या है वो क्या है, स्मॉल आर है। अब इस बिंदु P पर क्या निकाल रहे हैं हमको, इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा इस प्लसीकरण इधर होगा, किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। और जो DA होगा वो भी क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, तो इनके बीच जो एंगल होगा वो क्या होगा बेटा, 0 होगा। इसी तरीके P डैश पे क्या होगा, एक बिंदु अगर यहाँ पे देखें तो वैद्युत क्षेत्र तो आपका इधर ही होगा, बाहर की तरफ, और आपका क्या आ गया, जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो सरफेस के अभिलंबवत होगा, तो ऊपर की तरफ इनके बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। d फाई बराबर EDA होता है, वेक्टर डॉट DA वेक्टर होता है, d फाई बराबर EDA cos थीटा हो जाएगा। थीटा हमारे पास क्या है 90, तो cos 90 का मान 0, 0 गुणा करेंगे सब क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे आपका जो P डैश आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस P पर सबसे पहले हम वैद्युत फ्लक्स निकाल लें, तो इस P पर क्या होगा, d फाई बराबर क्या हो जाएगा, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर हो जाएगा। तो आपका d फाई बराबर EDA cos थीटा, यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। कैसे हो गया, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। d फाई बराबर क्या हो गया, EDA cos 0, cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो d फाई बराबर क्या आ गया बेटा, EDA आ गया फाई। अब ये क्या आपका आ गया, बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स। अब हम पूरे गॉसियन, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठकरण क्या निकाल ले, वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठकरण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर क्या होगा, समाकलन है
डी फाई सम आपका फाई बराबर समाकलन है डी ई डी ए हो गया। डी फाई का मान क्या है बेटा, ये जो मान है इसी को हमने रख दिया। ये मान क्या है आपका, उसको हमने रख दिया ई डी ए इसके स्थान पे, ठीक है। डी फाई की जगह तो ई डी ए हो गया, तो फाई बराबर क्या हो गया आपका, ई अचर पद है बाहर निकाल लिया, समाकलन ए डी ए। और समाकलन ए डी ए क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है समाकलन डी, और जिसका मान क्या है 2 पाई आर एल है। क्या होता है समाकलन ए डी ए 2 का बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल। तो हमने यहाँ पे इसके जगह पे क्या रख दिया 2 पाई आर एल रख दिया। क्या रख दिया बेटा 2 पाई आर एल रख दिया। तो यहां से अब आपका ये इतना आ गया। तो अब जो गॉस की प्रमेय होता है वो फाई बराबर क्या होता है क्यू पानी साइन नॉट होता है। फाई बराबर क्या होता है क्यू पानी साइन नॉट। तो फाई ई के स्थान पे, इसके स्थान पे, ये जो आपका फाई है इसके स्थान पे हमने क्या रख दिया, फाई का मान क्या है क्यू पानी साइन नॉट, ये रख दिया हमने इसके स्थान पे क्यू पानी साइन नॉट रख दिया। बराबर ई लिखा हुआ है और 2 पाई आर एल भी लिखा हुआ है। फिर यहाँ से हमने ई बराबर निकाल लिया, ये इसको हम इसके बटे में भेज दिए, तो क्यू पानी 2 पाई साइन नॉट आर एल हो गया। ठीक है, ये समीकरण आपका 1 हो गया। अब आपका रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, इसके पे जो आपका चार्ज आपका वितरित है पूरा, ठीक है, इस वायर पे, तो इस गॉसियन पृष्ठ पे जो आपका रेखीय आवेश घनत्व होता है वो क्या होता है प्रति एकांक क्षेत्र, प्रति एकांक लंबाई। ठीक है, प्रति एकांक लंबाई पे वितरित आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। यहाँ पर आपका रेखीय आवेश घनत्व किससे लिखते हैं, लेमडा से लिखते हैं। तो लेमडा बराबर क्या होगा क्यू बाई एल हो जाएगा। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा लेमडा एल हो जाएगा। लेमडा बराबर क्यू बाई एल होता है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा बेटा लेमडा एल हो जाएगा। इस क्यू का मान उठा के यहाँ पे रख दो। तो हमने क्या किया, क्यू का मान समीकरण 1 में क्यू का मान रखने पर, तो क्यू का मान हमने रख दिया लेमडा एल। एल से एल क्या होगा कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ क्या बच जाएगा 1/2 पाई साइन नॉट, और लेमडा बचा और बगल में आर बच गया। अब हमने क्या किया, सूत्र बनाने के लिए क्या 1/4 पाई चलता है, यहाँ 1/2 पाई, बाकी अगर आप इतना भी लिख दोगे तो भी सही है। हमने क्या किया 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया, तो ये ऊपर 2 से गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा ई बराबर 1/4 पाई साइन नॉट, और ये 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 लेमडा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 2 लेमडा आ जाएगा। क्या हो जाएगा 2 लेमडा अपान क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ई बराबर आ गया 1/2 पाई साइन नॉट, 2 लेमडा अपान क्या हो गया आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 लेमडा अपान आर। तो यहां से आपका ये प्रूफ होके आपका आ गया 1 ई बराबर 1/4 पाई साइन नॉट 2 लेमडा अपान आर, और मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन बटे कूलम। ठीक, ये हो गया आपका गॉस की प्रमेय का जो पहला अनुप्रयोग है। अक्सर ये क्या होता है बोर्ड के पेपर में बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान से क्या करो, हर एक चीज समझ लो बेटा, और क्या करो, ठीक है, समझ लो अच्छे से, पेपर में आए तो कर देना। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को क्या हुआ होगा, समझ में आ गया होगा हर एक पॉइंट। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, चलिए तब तक के लिए ठीक है, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।